नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने फिर से हम एक नेक्स्ट टॉपिक त्रिकोणमिति में लेकर आए हैं। बहुत बेहतरीन टॉपिक देखिएगा, बहुत गजब का टॉपिक है ये त्रिकोणमिति में। देखिएगा एक नया टॉपिक आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं, तो बहुत ही मजा आ रहा होगा आपको। लगभग 7 से 8 वीडियो मैंने शूट करके अभी आपको प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप जाके वहां से बेहतरीन तरीके से मैंने प्रदर्शन कर रखा है और आप पढ़ाई करिए। और आज आपको आपके बीच में फिर से हम त्रिकोणमिति ही टॉपिक लेकर आए हैं और एक नया टॉपिक। जो बच्चा आज मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है उससे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इससे पहले भी जितने वीडियो पढ़े हैं आप जाके त्रिकोणमिति में देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने अच्छे से मेहनत किया है। चलिए आज का टॉपिक एक नया होगा, ध्यान दीजिए। कुछ फार्मूला है, पहले हम फार्मूला को जान लेते हैं, उसके बाद आज हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। एकदम अच्छे से देखिएगा, एक एक फार्मूला बहुत ध्यान से दीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन देखिए, एकदम अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन अगर आपसे करेगा कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ये इसका फार्मूला होता है। पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अगर साइन ए माइनस बी का फार्मूला पूछता है तब साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। लेकिन अगर कॉस ए प्लस बी का पूछता है तब आप क्या करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। अगर आपसे कॉस ए माइनस बी का फार्मूला पूछ सकता है तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस है तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। अगर आपसे tan a प्लस बी का मान पूछ सकता है तो tan a इंटू tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। बहुत बेहतरीन तरीके से फार्मूला है ये आपका। और अगर आपसे पूछ सकता है tan a माइनस बी का, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। आप जल्दी से नोट डाउन करिए, मैं इसको आपको समझा दे रहा हूँ, एक एक चीज जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है अपने आप में, अच्छे से देखिएगा, बहुत जबरदस्त टॉपिक है ये अपने आप में, ध्यान दीजिएगा। कॉट ए प्लस बी का, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट ए, ध्यान दीजिएगा, कॉट ए अच्छे से लिख लीजिएगा, कॉट ए। और एक फार्मूला मैं यहां और लिख दे रहा हूं, अच्छे से देख लीजिएगा। कॉट ए प्लस बी का हो गया, कॉट ए माइनस बी का देख लीजिएगा। कॉट ए माइनस बी का क्या कहता है, कॉट ए इंटू कॉट बी, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन कॉट बी, और ये माइनस है माइनस कॉट ए। बहुत जबरदस्त तरीके से भी एक फार्मूला है, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि साइन ए प्लस बी, तो साइन वाला जब चलेगा तो साइन ए इंटू कॉस बी, और प्लस है तो प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी वाले में साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। मतलब साइन वाले में साइन ए फिर कॉस, पहले साइन फिर कॉस, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। और ध्यान देना
अगर साइन की कंडीशन में अगर प्लस है तो प्लस ही लगेगा, अगर माइनस है तो माइनस लगेगा। लेकिन कॉस में जस्ट उल्टा, कॉस ए प्लस बी देखना, ये साइन वाले में था पहले साइन स्टार्ट फिर कॉस था, लेकिन कॉस वाले में क्या है, पहले कॉस फिर कॉस, मतलब कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी फिर साइन ए इंटू साइन बी। और ध्यान देना अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और cos a माइनस बी मतलब cos a cos b, sin a sin b, मतलब सीरियल से है। cos वाले में cos a cos b sin a sin b, और लेकिन sin वाले में क्या है, पहले sin a cos b cos a sin b। और ध्यान देना sin के कंडीशन पर अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लेकिन cos के कंडीशन पर अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उल्टा। और ध्यान देना tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ध्यान देना प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। लेकिन cot a प्लस b में क्या है, ये पलट गया है, ये चीज ऊपर चला गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो cot a माइनस cot b माइनस 1, अगर प्लस है तो माइनस रहेगा, क्योंकि अभी आपने देखा था ना ये माइनस था नीचे प्लस होता था, वही चीज तो ऊपर गया है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया है, और ये प्लस है तो यहाँ प्लस ही रहा है, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस है, और ये माइनस है तो यहाँ माइनस है। तो ध्यान दीजिएगा कॉट वाले में थोड़ा सा फर्क है, जैसे हम tan a माइनस tan b लिखते थे, ये चीज नीचे आ गई कॉट वाले में, तो cot a प्लस cot b लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहले cot b किया है उसके बाद cot a किया है। तो cot a प्लस b बराबर cot a इंटू cot b माइनस 1 बटे cot b प्लस cot a। तो cot a माइनस b बराबर cot a इंटू cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। आप जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता हूं, जल्दी से देखिएगा आप लोग। बहुत बेहतरीन टॉपिक है ये, अपने आप में आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, उसके बाद मैं और आगे बताता हूँ। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, अच्छे से देखिएगा। और आपको वैल्यूज याद होने चाहिए, sin 30 का, cos 30 का, cosec 30 का, cosec 45 का, tan 30 का, cot 30 का, ये सब वैल्यू याद होने चाहिए, तभी इसमें आप कमांड बना सकते हैं, वरना इसमें कमांड आप नहीं बना सकते। चलिए आगे देखिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। पहले इन्हीं फार्मूला में मैं डिस्कस करता हूँ, पहले इन्हीं फार्मूला में मैं डिस्कस करता हूँ, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, पहले इन्हीं फार्मूला पे डिस्कस कर लूँ, उसके बाद आगे फिर मैं नया टॉपिक पे आऊँगा। ध्यान दीजिए, जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने लिख लिया, पहला क्वेश्चन कि cosec 15 अंश का मान बताओ। पहला क्वेश्चन cosec 15 अंश का मान बताओ, cosec 15 अंश का मान बताओ। एक मैंने लिख लिया sin 15 अंश का मान बताओ, sin 15 अंश का मान, sin क्या है इस बार cos का बता देते हैं, cos 15 अंश का मान बताओ। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। cosec, अच्छा एक बात बताइए, cosec 15 अंश का मान पूछा है, क्या cosec कहीं cosec का फार्मूला है? नहीं, cosec को दो रूप में तोड़ना पड़ेगा, या तो आप cosec को cos कर दो या तो cosec को sin कर दो, लेकिन cosec का उल्टा क्या होता है, sin होता है। अच्छा एक बात बता, cosec थीटा बराबर क्या करते थे, 1/sin थीटा करते थे कि नहीं? वैसे ही cosec 15 अंश को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/sin 15, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1/sin 15 तो लिख ही सकता हूँ ना मेरे भाई। अब ध्यान देना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, sin 15 को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 45 में अगर 30 को माइनस कर दूं तो शायद 15 आ जाएगा। 45 में किसको माइनस कर दूं मेरे भाई, 45 में अगर मैं 30 को माइनस कर दूं तो 45 में 30 माइनस के sin 15 आ जाएगा कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, ये बटे में है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा sin a माइनस b, ये वाला फार्मूला उठाइएगा, sin a माइनस, इसे a मान लीजिएगा, इसे b मान लीजिएगा। अब सॉल्व करिए, sin a माइनस b बराबर sin a मतलब sin 45 अंश, ऐसे लिख दिया, फिर इनटू cos b मतलब cos 30 अंश, फिर ये माइनस है, मैंने कहा ना sin की कंडीशन में माइनस है तो माइनस ही रहेगा, sin a cos b फिर cos a मतलब cos 45 अंश, फिर ध्यान दीजिएगा sin b मतलब sin 30 अंश,
ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, आपको ऐसे याद होनी चाहिए। और cos 30 अंश का मान होता है √3/2 माइनस cos 45 अंश का मान होता है 1/√2 और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा। √3 एकम √3 और 2 और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस 1 एकम 1 और 2 और ध्यान दीजिएगा जब 2 हर समान है, मैंने कहा था मेरे भाई जब हर समान हो तो अंश को वैसे लिख लिया जाता है √3 - 1, ये आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आ गया कि नहीं? लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख ले रहा हूँ, फिर अभी मिटा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा √3 - 1/2√2 आ गया, लेकिन ये किसका मान आया? cosec 15 अंश का मान नहीं है। आपने ये निकाला था 1/sin 15 अंश का मान निकल कर आया √3 - 1/2√2, इसके स्थान पे आ गया। ठीक है ना, क्योंकि ये किसके बराबर आपने रखा है? cosec बराबर रखा है। तो जैसे ही आपने 1 2 3 स्टेप है, लास्ट वाले स्टेप को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई, तो ऊपर 2√2 चला जाएगा और नीचे √3 - 1, यही आपका आंसर आ गया cosec 15 अंश का मान। मतलब मैंने इस वैल्यू को पलट दिया। क्यों पलट दिया? क्योंकि cosec बराबर आपने 1 मानकर साइन को लिया था ना, इसलिए जब आपने 1 मानकर इसको लिया तो ये 1 2 3 स्टेप, लास्ट वाला स्टेप ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो 2√2 अपॉन √3 - 1 आएगा cosec 15 अंश का मान। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्यों पलटा? क्योंकि मैंने 1 में अपॉन में ले लिया था, 1 अपॉन इतना, तो जब वो साइन 15 समान आया इतना, जब इसको पलट दूंगा तो ये इसी का तो वैल्यू बनेगा मेरे भाई। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, cos 15 समान बताएंगे तो आपको धीरे धीरे बिल्कुल मैथ समझ में आएगी, आप परेशान मत होइएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, तब तक आप लिख लीजिएगा इसको अच्छी से, नोट डाउन करिए, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, एकदम परेशान मत होइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, cos 15 अंश का मान, दूसरा क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। cos 15 अंश का मान देखिएगा cos 15 अंश का मान, जब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये cos 15 अंश का मान मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है cos 15 अंश का मान पूछ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं cos 15 को ऐसे लिख सकता हूँ 45 - 30? अगर आप 45 में 30 घटाएंगे तभी cos 15 अंश आएगा। 45 अंश में अगर आप 30 अंश घटाएंगे तभी तो आपका cos 15 आएगा मेरे भाई। तो cos a - b का फार्मूला लगेगा। cos a - b का फार्मूला यही है, इसे मान लीजिए a, इसे मान लीजिए b। अभी कह रहे हैं cos a मतलब cos 45 अंश, और ये कह रहा है cos b मतलब 30 अंश, sin a मतलब कह रहा है 45 अंश, और sin b मतलब कह रहा है sin 30 अंश। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, cos 45 अंश का मान क्या होता है? 1/√2, और cos 30 अंश का मान होता है √3/2, और sin 45 अंश का मान 1/√2, और sin 30 अंश का मान होता है 1/2। अब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा कराया √3 एकम √3 2√2। अब ध्यान दीजिएगा प्लस 1 एकम 1 2√2। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए हर समान है, जब हर समान होता है तो अंश को वैसे ही लिख लिया जाता है √3 + 1 आपका आंसर आ गया मेरे भाई, √3 + 1/2√2। आपको इसकी वैल्यू जरूर रटी होनी चाहिए, मैंने इसके सेकंड वीडियो में ही पढ़ा चुका हूँ। एकदम जाके मेहनत करिए, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाई। और वैसे ट्रिग्नोमेट्री तो एकदम दिमाग फट जाते हैं, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं है, आसान नहीं होते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन मैं करता हूँ, ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आज आपको करा देता हूँ, जैसे कि रिवाइज भी हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत दमदार हो जाए। इसको मिटा रहा हूँ, आगे देखिए एकदम अच्छे से देखिएगा। और क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं, एक मैं करा देता हूँ 10 में, 75 अंश का मान बताओ। पहले आप यहाँ साइड में एक फार्मूला लिख लीजिएगा 10 वाला, जैसे आप भूलिए ना,
tan 75 तभी तो आएगा जब आप 45 में क्या करेंगे, 30 को ऐड करेंगे, 40 30 70 50। हाँ, तो tan a प्लस बी का फार्मूला आप देख लीजिएगा, tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। ऐसे आपको फार्मूला रटा होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। अब देखिएगा, इसे a मान लीजिए और इसे b मान लीजिए, tan a प्लस b बराबर क्या होता है, tan a मतलब 45 अंश, tan b मतलब 30 अंश, 1 माइनस tan a मतलब 45 अंश, ठीक है ना, tan a मतलब 45 अंश, और यहाँ पे tan b मतलब 30 अंश। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, और tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, अपॉन 1 माइनस tan 45 अंश का मान होता है 1, और tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। तो ध्यान दीजिएगा, √3 एकम, इन दोनों का गुणा करा दीजिए, √3 एकम √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 बटे √3 पूरे के बटे 1 माइनस, अब देखिएगा जब 1 का गुणा कराएंगे तो 1 बटे √3 को आएगा मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ये √3 प्लस 1 वैसे लिख दिया, और बटे √3 पूरे के बटे √3 का गुणा 1 में कराइए, √3 एकम √3, तो √3 माइनस 1 मतलब √3 माइनस 1 बटे √3, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, ऊपर क्या बचा, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। बहुत बेजोड़ तरीके से देख लेता हूँ ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं, √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 में क्वेश्चन मिला लेता हूँ कि आंसर सही है कि नहीं। तीसरे का ए बिल्कुल सही आ रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, और इसी फार्मूला को मैंने यूज कर रखा है यहाँ पे। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से देख लीजिएगा। एक आध फार्मूला मैं कॉट पे करा देता हूँ, जैसे आपको एकदम रिवाइज हो जाए, कॉट वाला भी आप देख लीजिएगा, एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं, नोट डाउन कर लीजिए, आप आराम से नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताएं, एकदम अच्छे से देखिएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बताने चल रहा हूँ। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ मेहनत करना होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो सारी चीज और आसान है। एक कॉट पे मैं करा दे रहा हूँ, कॉट 75 अंश का मान कह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, 75 अंश का मान तभी तो आएगा जब आप 45 में 30 ऐड करेंगे, जब आप कॉट 45 में 30 ऐड करेंगे तभी कॉट 75 आएगा। 40 30 70 75, मतलब आप कॉट a प्लस बी का फार्मूला जान लीजिए यहाँ पे कि कॉट a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, कॉट a माइनस कॉट b, सॉरी कॉट a इंटू कॉट b, ये प्लस है माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a, ठीक है ना, यही फार्मूला होता है। कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 कॉट b प्लस कॉट a, हम प्लस वाला कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, प्लस वाला यहाँ प्लस रहेगा और वहां पे माइनस हो जाता है, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसी फार्मूला पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये a मान लीजिए और ये b मान लीजिए और सॉल्व करिए। कह रहा है कॉट a मतलब कॉट 45 अंश, ठीक है ना, कॉट b मतलब 30 अंश माइनस 1 अपॉन कॉट b मतलब कॉट 30 अंश, और कॉट a मतलब 45 अंश। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कॉट 45 अंश। अब वैल्यू रखना पुट करिए, बस आ जाएगा। कॉट 45 अंश का मान 1, कॉट 30 अंश का मान, जब कॉट 30 अंश का मान, बिल्कुल परेशान मत होइए, कॉट किसका उल्टा है, tan का। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, तो जस्ट उसी का उल्टा √3/1 कभी लिखा नहीं जाता, ठीक है ना, -1, ठीक है ना। कॉट 30 अंश का मान, अभी जस्ट आपने कॉट 30 अंश का मान लिखा, √3 आया था, प्लस कॉट 45 अंश का मान, कॉट 45 अंश का मान 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ 1 गुणा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा मेरे भाई, √3 माइनस 1 का गुणा √3 में कराओगे वही आएगा, √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1 लिख लीजिएगा। √3
-1 बटे √3 + 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको सारे फार्मूले पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब तो हमें नहीं लग रहा है कहीं प्रॉब्लम होगी आपको। चलिए फिर से और 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इस पे भी रिवाइज हो जाता है। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन टॉपिक है ये अपने आप में। देखिएगा आगे, मैं ये इरेज कर रहा हूँ, आगे देखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कहना चाहता है, कॉसेक 75 अंश का मान पूछ रहा है। कॉसेक 75 अंश का मान। आपको मैंने कहीं कॉसेक का फार्मूला पढ़ाया क्या? जी बिल्कुल नहीं। तो कॉसेक का उल्टा कर दीजिए आप, साइन होता है। कॉसेक का उल्टा साइन, तो साइन 75 कर दीजिएगा। हम साइन 75 को क्या लिख सकते हैं तुरंत? साइन 75 को क्या लिख सकते हैं? 45 + 30। मैं 45 + 30 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो साइन 75 को मैं लिख सकता हूँ 45 + 30। ध्यान दीजिएगा, साइन a + b का फार्मूला ये है साइन a + b का। तो ध्यान दीजिएगा, इसे मान लीजिए a और इसे मान लीजिए साइन a। साइन a मतलब साइन 45 अंश इनटू कॉस b। कॉस b मतलब कॉस 30 अंश प्लस कॉस a। कॉस a मतलब 45 अंश साइन b। साइन b मतलब साइन 30 अंश। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, साइन 45 अंश का मान 1/√2 गुणे कॉस 30 अंश का मान √3/2 प्लस कॉस 45 अंश का मान 1/√2 साइन 30 अंश का मान 1/2। एकदम अच्छे ध्यान दीजिएगा, एक का गुणा कराया √3 2/2, ठीक है ना, प्लस 1 एकम 1 और 2/2। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्या ये दोनों हर समान है? क्या ये दोनों हर समान है? क्या मैं 2/2 लिख लिया, ये दोनों हर समान है तो 2/2। और जब हर समान रहता है तो अंश को वैसे ही लिख लिया जाता है, तो √3 + 1 ये आपका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1/, में आपने लिया था। अगर आप 1 बटे साइन 75 अंश का मान निकल कर आया √3 + 1 बटे 2/2। अब देखिए 1 2 3 स्टेप, लास्ट वाला स्टेप ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2/2 बटे √3 + 1। मतलब जैसे ही आप इसको उल्टा करेंगे वैसे आ जाएगा कॉसेक 75 अंश का मान। मेरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कॉसेक 75 अंश का मान है 2/2 अपॉन √3 + 1। अच्छे से नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छे से नोट डाउन करिए। आपको आगे भी देखिएगा, ये बहुत सुपर क्वेश्चन चल रहा था। एक आगे भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ तो समझ में आ रहा होगा आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को बार बार पीछे करके देखिए। टॉपिक को जब आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ही रट उठेगा। अच्छे से क्वेश्चन और देखते हैं। हम देख लेते हैं कि cot 105 अंश का मान क्या होता है। अच्छा, cot 105 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 9 4 13। अगर आप इसको जानना चाहते हो तो क्या मैं 60 + 45 लिख सकता हूँ? क्या 60 + 45, 60 40 100 और प्लस 5 105, ठीक है ना। 60 + 45, cot 60 + 45 तभी तो बराबर 105 होगा। और ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि cot a + b बराबर होगा cot a × cot b, और ये प्लस है तो -1 अपॉन cot b × cot a प्लस cot a, यहाँ पे cot b प्लस cot a। ध्यान दीजिएगा, cot a × cot b -1 अपॉन cot b प्लस cot a। इसी फार्मूले में मैं एक्सप्लेन करूंगा, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैंने ये cot a बराबर मैंने मान लिया cot 60 इंटू cot b मतलब cot 45 अंश, और ध्यान दीजिएगा -1 अपॉन cot b मतलब cot 45 अंश और प्लस cot a मतलब cot 60 अंश। और cot 60 का वैल्यू होता है
अगर आपको याद नहीं तो कोई बात नहीं, tan cot का उल्टा क्या होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3/1, उसी का जस्ट उल्टा 1/√3 गुणे cot 45 अंश। मान लीजिए cot 45 अंश का मान नहीं आ रहा है तो आप tan 45 अंश का याद करिए, tan 45 अंश का मान होता है 1 और 1 का उल्टा 1, tan cot 45 अंश का मान होता है -1 बटे cot 45 अंश का मान 1 प्लस cot 60। cot 60 का उल्टा क्या होता है, tan 60 और tan 60 का मान होता है, अभी मैंने cot 60 का मान लिखा था 1/√3। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करने वाला हूँ, सपोज दैट एक मान लीजिए 1 एकम 1 √3 एकम √3 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1/√3। आगे क्या सॉल्यूशन देना चाहते देखिए, √3 का गुणा 1 में करेंगे, √3 एकम √3 और √3 माइनस 1, यहाँ पे √3 माइनस 1 बटे, यहाँ पे इसका गुणा कर दीजिएगा √3 एकम √3 प्लस 1। फिर से ध्यान दीजिएगा, √3 माइनस 1 तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये आपका आंसर आया। तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये आपका टॉपिक सफल हुआ। तो 1 माइनस √3 अपॉन √1 प्लस √3, कुछ मिस्टेक हो रहा है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हम देख लेते हैं एक बार इसका आंसर कितना आ रहा है। एक मिनट आप लोग भी देखते रहिए, हमें तो लग रहा है कि सही तरीके से एकदम सॉल्व है, तब भी देखते रहिएगा। ये देखिए थोड़ा सा √3 एकम √3 माइनस 1, अच्छा √3 इधर रहेगा, 1 माइनस √3, अब सही है, ठीक है ना, 1 माइनस √3, क्योंकि √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 एकम √3 यहाँ रहेगा और √3 माइनस 1 तो -1 अपॉन √3 एकम √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 मैंने लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ध्यान देना, अगर ये करोगे और अगर आप कट करना चाहे तो कट भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। √3 माइनस 1 बटे √3 तो रहेगा ही, अपॉन, ध्यान दीजिएगा, अपॉन √3 एकम √3 प्लस 1 अपॉन √3, तो √3 से √3 कट गया तो 1 माइनस √3 अपॉन √3 प्लस 1, ये आपका आंसर आया। तो बहुत बेजोड़ तरीके से क्वेश्चन का ये आंसर आया। अब सही है, और 105 अंश का मान निकल कर आया 1 माइनस √3 बटे √3 प्लस 1। चलिए आगे भी हम क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन अच्छे से आप नोट डाउन करिए, फिर आगे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, देखते रहिएगा। आगे देखिएगा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने चल रहा हूँ। बहुत अच्छे से इस टॉपिक समझ में आया होगा, cot 105 अंश का मान। आगे देखिएगा एकदम अच्छे से क्वेश्चन को एक्सप्लेन और कर देते हैं, तो ये टॉपिक आपको रट ही गया होगा एकदम। बाकी कल इसके सीजन लेवल के क्वेश्चंस, बहुत बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस मैं इसका लेकर आता हूँ, आप परेशान मत होइएगा, इसमें बहुत बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो कल की वीडियो में लाता हूँ। अगर आज ही वीडियो में भी कराने लगूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, एक है sec 15 अंश का मान, कह रहा sec 15 अंश का मान बताइए। अब sec 15 अंश का मान आप कैसे बताओगे, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। sec का उल्टा क्या होता है, 1/cos 15 अंश, ठीक है, क्योंकि फार्मूला सिर्फ साइन का और कॉस का, इसलिए हमको कहीं ना कहीं जाके चेंज करना पड़ता है साइन और कॉस के रूप में। ध्यान दीजिएगा, 1 बटे, मैं cos 15 अंश को क्या लिख सकता हूँ, 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ कि नहीं, एकदम अच्छे ध्यान दीजिएगा, 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ कि नहीं। अब मैं इसी को सॉल्व करूंगा, cos a माइनस b को, तो ये रखा है cos a माइनस b का फार्मूला, ये a है और ये b है, तो ध्यान दीजिएगा, cos a मतलब 45 अंश इंटू cos b मतलब 30 अंश प्लस sin a मतलब 45 अंश, sin b मतलब sin 30 अंश। अब ध्यान दीजिएगा, cos 45 अंश का मान 1/√2 गुणे cos 30 अंश का मान √3/2 प्लस sin 45 अंश का मान 1/√2 गुणे sin 30 अंश का मान 1/2। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे,
मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ कि √3 एकम √3 2 √2, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और ये प्लस 1 एकम 1 2 √2। अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों का हर समान है 2 √2, ऊपर वाला वैसे ही लिख देंगे √3 + 1, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये लग रखा है अपॉन में। तो 1 अगर अपॉन में देखेंगे cos मतलब कि cos 15 अंश का मान इतना आ गया √3 + 1 बटे 2 √2। जैसे ही आप इसको पलटेंगे ऊपर ले जाएंगे तो जैसे ही पलटेंगे ऊपर तो 2 √2 बटे √3 + 1 हो जाएगा। और जैसे ही पलटेंगे आप वैसे किसका वैल्यू बन जाएगा, sec 15 अंश का वैल्यू बन जाएगा। किसका वैल्यू बन जाएगा मेरे भाई, sec 15 अंश का वैल्यू बन जाएगा। एकदम अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं, आप नोट डाउन कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप से बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ खेलते हैं। इसके बाद मैं एक लास्ट क्वेश्चन बता दूं बस। sec 15 अंश का मान निकल कर आया 2 √2 अपॉन √3 + 1। अगर आप यही आंसर बता देते, ये तो cos 15 अंश का मान था ना, और आपने 1 अपॉन में मान रखा था, क्योंकि जब आप cos को पलटेंगे तो किस में चला जाएगा, sec में। तो जब वैल्यू को भी पलटेंगे तो आपको sec में आंसर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं फिर आपको जल्दी से। देखिएगा अच्छे से देखिएगा एक नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन इस बैच का लिख रखा है यहां पे। देखिएगा cot 15 अंश का मान पूछ रहा है। अब cot 15 अंश का मान पूछ रहा है तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या मैं cot 45 में 30 को माइनस कर सकता हूं क्या, 45 में 30 को माइनस कर सकता हूं। यहां पे कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, cot a माइनस b बराबर cot a इंटू cot b, ये माइनस +1 अपॉन cot b इंटू cot a माइनस cot b माइनस cot a, ये इनका फार्मूला है। देखिएगा ये इसका फार्मूला है। अब इसी पे हम एक्सप्लेन कर देंगे। आप इसी को मान लीजिए a और इसी को मान लीजिए b। अब ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से, ये कह रहा है cot a मतलब क्या है 45 अंश इंटू cot b मतलब क्या है 30 अंश प्लस 1 अपॉन cot b मतलब क्या है, cot b मतलब है 30 अंश माइनस cot a मतलब क्या है 45 अंश। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, cot 45 अंश का मान 1 गुणे cot 30 अंश का मान होता है, cot का उल्टा क्या होता है tan 30, और tan 30 का वैल्यू होता है 1 बटा √3। जैसे ही पलटेंगे √3/1 हो जाएगा cot 30 का, तो बटे 1 कभी लिखा नहीं जाता है, +1 अपॉन cot 30 का वैल्यू है, अभी निकाला cot 30 का वैल्यू √3 माइनस cot 45 का वैल्यू निकाला 1। ठीक है ना, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब ये 1 है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो √3 + 1 और ये पे √3 - 1। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो बस आप याद करिएगा, फार्मूला ही इसमें सब कुछ है। जैसे sin a + b बराबर sin a * cos b + cos a * sin b, sin a - b बराबर sin a * cos b - cos a * sin b, cos a + b बराबर cos a * cos b - sin a * sin b, cos a - b बराबर cos a * cos b + sin a * sin b, या cot a - b बराबर cot a * cot b + 1 अपॉन cot b - cot a। अगर cot a + b का फार्मूला पूछता तो cot a * cot b प्लस -1 अपॉन cot b प्लस cot a। अगर tan a + b का फार्मूला पूछता तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर tan a माइनस b का फार्मूला पूछता तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b।
तो इतना मतलब 1 2 3 4 2 10 का 6 2 क्वार्ट का 8। अगर 8 फार्मूला आपको लर्न है तो आप इस चैप्टर पे कमांड बना सकते हैं। अगर 8 फार्मूला आपको नहीं लर्न है तो आप बिल्कुल कमांड नहीं बना सकते। तो आप इसको अच्छे से रटिए। मतलब रटने के मतलब मैं जैसे एक एक दिन में एक एक वीडियो बनाता हूँ, आप वीडियो के हिसाब से पढ़ाई करते रहिए। ऐसा नहीं कि आज वीडियो मैंने नहीं देखा कल मैं 3 वीडियो लगातार देख लूंगा, ऐसा नहीं है। पर डे आप मैं 1 से 2 वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, तो आप अच्छे से पर डे पढ़ाई करिए, एक एक वीडियो को अच्छे से देखिए। मैं 3 चीज एक साथ लेके चल रहा हूँ, एक त्रिकोणमिति साथ में लेके चल रहा हूँ, एक मैराथन क्लास भी लेके चल रहा हूँ स्क्वायर एंड क्यूब में, उधर मैं ग्राम समास 3 वीडियो एक साथ लेके चल रहा हूँ। और जिस बच्चों को बड़ी परेशानी होती है कि सर वीडियो नहीं मिलता है, तो प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाएं, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल को सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा होम का, तो होम से आप आगे आइए वीडियोज रहेंगे, वीडियोज से आप आगे आइए प्लेलिस्ट रहेगा। तो आप उसी प्लेलिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हर चैप्टर का आपको वीडियोस दिखेंगे, आप उसी को क्लिक कर लीजिएगा। आप वहीं से अच्छे से पढ़ाई करिए, आपको वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है। और दूसरी भी चीज, जैसे जिन बच्चों को लगता है कि वीडियो में थोड़ा बहुत ब्लर आ रहा है या कैमरा हिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कैमरा अगर हिलता भी है तो उससे बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। आप अपने मोबाइल को सीधा करके नहीं, थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके आप वीडियो को देखा करिए। और अगर आप 720 मेगापिक्सल पे भी देखेंगे तो एक एक फंट आपको क्लियर दिखेगा, क्योंकि जो मैं एडिटिंग करता हूँ पूरा 720 मेगापिक्सल पे एडिटिंग करता हूँ। तो आप 720 मेगापिक्सल पे जाकर देखेंगे तो एक एक अक्षर और एक एक फंट आपको क्लियर दिखेगा। तो चलिए दोस्त, अब आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्त, जय हिंद।